जय माता दी। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। मैं राहुल माली। आप सभी ने कुछ समय पहले वीडियो देखा होगा। उस वीडियो के बारे में तो मुझे पता नहीं है, बाद में मैंने देखा तो मुझे पता चला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जिसने वीडियो बनाया है, डाला है, उसके कहने पे कोई चलने वाला नहीं हूँ मैं। उसने कहा कि हम वहाँ गए थे, चमत्कार हुआ था। वो वहाँ पे जो लोग खड़े थे, 50 लोग खड़े थे और धधकती हुई ज्वाला गई थी। करीब में करीब 8-10 हाथ तक ज्वाला खड़ी हो गई थी। ये बात सही है, पर बात ये है कि अगर कोई किसी को कुछ बोले या ना बोले, उसका मतलब तो ये हुआ नहीं कि मतलब अगर नहीं बोलना तो इसका मतलब ये होगा कि हम दबे हुए हैं तुम्हारे पैर के नीचे। और दूसरी बात ये हो गई कि ये बोल रहा था कि गुरु नहीं बनाया, ना ये ना वो, हंस के उसने मुझे नारियल और ये दे दिए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उसकी। क्लियर ये बात ये है मेरी। क्या? क्यों? क्योंकि 15 से 20 दिन तक मैंने मतलब कना कितनी बार इसके मुंह से सुन लिया था, राहुल तुम जानते नहीं हो कि ये कि वो फलाना ढिमका। मतलब कि कुल मिला के इसको ज़बरदस्ती गुरु कहो। फिर हमने एक ग्रुप में साधना करी थी, सभी ने मिलकर, 5 लोग थे हम। गौरव, में धर्मेंद्र, पवन, सचिन, अगर 5 लोग थे। अब सब ने 1.25 लाख की साधना करी थी काल भैरव भैया की। उस समय क्या, जिस समय की बात थी, ये आया भी था वहाँ पे सारी बातें भी हुई थी। उसके बाद में ये यहाँ भी आए थे, मेरे गांव भी। मेरे गांव में हवन किया इन्होंने, मैं उस समय था। तब मेरी दृष्टि, मतलब आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मतलब मुझे ये है कि मेरे शरीर में चक्र दिख रहे थे मुझे क्लियर। और रही ये बात कि मैंने साधना करी नहीं करी, ये तो गुरुदेव जानते हैं और मैं जानता हूँ कि मैंने साधना करी कि नहीं करी। क्या? पर आज ये बात अगर आई है तो मैं क्लियर स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आप सभी से, और मैं बता के बोल रहा हूँ नहीं कि इनकी साधना में कितना दम है कि नहीं है। मैं कम से कम 25 जगह भटक चुका था। बोल रहे ना गुरु बना रहे 50 जगह है। अरे ये लोगों को कहता है, इनके साथ चलता है, उनसे बोलता है कि मेरे को गुरु बोलो तुम। रख रख के लोगों को भगा दिया अपने पास से। बातें बड़ी बड़ी। इसके पास में जो व्यक्ति चला जाता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है कि गुरुदेव गलत है। बात ये है कि जब इनने बोला मेरे को, मैंने वीडियो देखा क्या कि वहाँ फलानी जगह जाते थे, ऐसा ना वैसा ना ढिमका ना फलाना। ये बातें क्या है, सिर्फ कहने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि जब भी मेरे को करीब में करीब बहुत समय हो गया है, 2 साल के लगभग हो गए वहाँ से वो लड़ी हुई थी। उसके बाद से मैंने माता के वहाँ जाके बोल के आया, अब जब भी दिक्कत आया माता मेरी जीवान से ही बोलना। मैं माता से निवेदन करके आया था। उसके बाद से ही मैं अपने नियमों पे कायम हूँ। और रही इसकी बात, ये तो नाम लेता, मैं तो नाम भी नहीं लूँ ना, वैसे ही समझ जाएगा मेरी वीडियो को देख के ही है। कई बार मतलब ऐसी ऐसी बातें आ गई हमारे सामने कि अगर हम कहीं गए हुए हैं, कमरे में बैठे थे, एक कमरे में साथ वाले बोल रहे हैं। अब इसने साधना करी थी ना, मैंने भी करी थी इसके साथ साधना, इससे तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ था। मैंने स्वयं बताया था, मुझे ये दिखा वहाँ। खुद ने बोला इसके यार मुझे तो अनुभव ही नहीं हुए। बोले मैं बोल रहा हूँ ना, हुए थे मुझे अनुभव, मुझे दिखी चीज़ें। और माता के दर्शन कैसे होते हैं, जो गुरुदेव ने बताया था वीडियो, वो सच थी। जब मुझे दर्शन हुए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे जो अपने हीरे जो आते हैं, हीरे
करोड़ों की तादाद में मेरी आंखों में चुभ रहे थे। और माता का तेज इतना तेज था कि मैं मतलब क्या बताऊँ तुम्हारे को, मैं मतलब देख नहीं पाया। क्या फिर 10 से 15 मिनट के जो वो था समय, उस समय के बाद में फिर मेरी आँख खुली। क्या मालूम माता ने मतलब अपने हाथ से दृष्टियों को मतलब क्लियर करा, क्या मालूम क्या करा, तब मुझे माता क्लियर दिखी थी। मैंने ये बात किसी को आज तक नहीं की है। दूसरी बात, काल भैरव भैया मुझे स्वयं एक बहुत बड़े पर्वत पे ले गए हैं। वहाँ मुझे उन्होंने साधना अपने गले से माला उतार के दी है। मैं अपने गुरु को साक्षी मान कर ये बात कह रहा हूँ, मेरी माँ मेलेडी को साक्षी मान के। माँ ज्वाला ने मुझे घर से उठा के उज्जैन लेके गई, ये रियल बात है। मेरी ऊर्जा गई, मैंने खुद ने देखा, मैं साथ गया, दूसरी ऊर्जा को बुलाया। माता ने अपनी माला जो दी थी उससे मैंने साधना करी थी, और गुरुदेव ने मंत्र दिया था, उस साधना में मुझे माता के दर्शन हुए थे। ये क्लियर बात है। अभी मुझे पता तो नहीं कितने साल हो गए, मुझे अभी दिमाग में नहीं है कि 2-3 साल गुजर गए हमारा को क्या। और ये वहीं से मिला था, मैं इसका साथ वाथ वो कुछ नहीं था। गुरुदेव ने कहा था कि इनके साथ रहना तुम्हारे बड़े भाई जैसे। मैं बड़े भाई जैसे मान के रहता था इनको, और ये हमेशा गुरु बनने का वो करते थे। मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि हमारे गुरु सिर्फ एक दिनेश्वर महाराज।